अधिकारी को काबू एक आसान तरीका है। जैसे हम अपनी कुर्सी छोड़कर धरने बैठ गए, अधिकारी अपने आप आज ना कल, कल ना परसों आप संपर्क में आ जाएंगे। आप सारा काम करके मैं दिखाऊंगा अपने इस जमीन के माध्यम से, धरने के माध्यम से सारे काम अपने आप करेंगे। अधिकारी नहीं बैठे। ये मतलब अधिकारों की लड़ाई है, मतलब अधिकार नहीं दे रहे सरकार। बस असली बात ये है जो प्रशासन है ना, उसने कब्जा कर लिया सारी चीजों में। वो अपने कब्जे से बाहर कोई भी काम नहीं होने देते, अपने तरीके तो चल रहे हैं सारे। पैसे अंदर के राज में कोई जमीन का आंदोलन हुआ था, तो उसमें हमें राजनाथ ये बैठे हमारे साथ में, राजनाथ भी है, मैं भी हूँ। तो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है राजनाथ। उस टाइम पर कोई छोटी बात। कहाँ पे धरना दिया था ये आड़ा खेड़ी साध में था। अच्छा, जमीन के बारे में। तो जब भी ये राजनाथ ने हमारे धरने को लिखा उठा, देख लो, राजनाथ सिंह ने दिया किसानों को समर्थन। जब भी समर्थन दिया था उन्होंने इस बात का बड़ी। तब वो ऑफिस का मामला नहीं था ना, मामला तो ऑफिस का, तभी ऑफिस में धरना। जब ऑफिस का नहीं था, जब सरकार के साथ लड़ाई थी। अगर सरकार ये जमीन अखबार ना करे। नमस्कार, पैरा हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। रोहतक से बड़ी खबर आ रही है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे जिला परिषद रोहतक के चेयरमैन सतीश बालाउट सरकार के खिलाफ नहीं, अधिकारियों के असहयोग रवैये को लेकर है यह आंदोलन। जिला परिषद के चेयरमैन के अधिकारों को लेकर भी है ये लड़ाई। सीएम मनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी उठा चुके हैं सतीश बालाउट के मुद्दे। एक चेयरमैन द्वारा किसी सरकारी कार्यालय को ही आंदोलन स्थल के रूप में चुनकर धरना देना संभवतः देश में यह पहला मामला। चेयरमैन का दर्द, अधिकारी उनके आदेशों की नहीं करते कोई परवाह, रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं उनके आदेश। काम नहीं रोकेंगे, कार्यालय में ही पहले की बात करते रहेंगे काम। हरियाणा ज्वाइंट पेरेंट्स एक्शन कमेटी व भारतीय ग्राहक पंचायत ने जिला परिषद के आंदोलन को दिया अपना समर्थन। चेयरमैन ने कहा अस्पतालों के बाहर डॉक्टरों के फोन नंबरों की लगाई जाए सूची। जिला परिषद रोहतक के चेयरमैन व भाजपा नेता सतीश बालाउट अपने विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से अपने कार्यालय में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। जिला परिषद चेयरमैन ने कार्यालय में ही धरती पर दरी बिछाकर बैठ आंदोलन छेड़ दिया है। एक चेयरमैन द्वारा किसी सरकारी कार्यालय को आंदोलन स्थल के रूप में चुनकर धरना देना संभवतः देश में यह पहला मामला है। उन्होंने साथ ही कहा कि आंदोलन के कारण आम जनता को कोई परेशानी न उठाना पड़े, इसी कारण उन्होंने कार्यालय में ही धरना शुरू किया है। वे काम नहीं रोकेंगे, कार्यालय में ही पहले की भांति काम करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि उनका यह आंदोलन सरकार के खिलाफ नहीं, अधिकारियों के सहयोग रवैये को लेकर है। वहीं उनका यह भी कहना है कि यह लड़ाई जिला परिषद के चेयरमैन के अधिकारों को लेकर भी है। चेयरमैन के अधिकारों को सरकार ने काफी हद तक बेहद संकुचित कर दिया है। यही कारण है कि अधिकारियों को जब चेयरमैन कोई आदेश व निर्देश देते हैं तो अधिकारी उनकी कोई परवाह नहीं करते, आदेशों को रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं। उन्होंने बताया कुछ मांगों को वे सीएम मनोहर लाल खट्टर के समक्ष भी उठा चुके हैं। जब ये मुद्दे उन्होंने सीएम के सामने उठाए तो सीएम ने अधिकारियों को हल करने के आदेश दिए, लेकिन अधिकारियों ने बाद में इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। जिला परिषद चेयरमैन ने कहा उनकी सबसे प्रमुख मांग है बरसात के सीजन में जलभराव होने के कारण किसानों की फसलों का लंबे समय से काफी नुकसान हो रहा है। जबकि कार्यकारी अभियंता द्वारा जिला परिषद कार्यालय में दिए गए जवाब में उन्होंने 49 गाँव में जलभराव के स्थानों को चिन्हित करने की बात कही है। आइए सुनते हैं जिला परिषद के चेयरमैन सतीश बालाउट का दर्द, उन्हीं की जबानी। रोहतक से अनिल कुमार सैनी की रिपोर्ट। धरने पर बैठे हो, क्या कारण है? इसका कारण ये है, जैसे जिला परिषद की जितनी भी मीटिंग हुई उस सब में हमने ये प्रस्ताव पास करे, अधिकारियों को बार बार लेटर भी लिखे अब भाई हमारे इन मुद्दों का समाधान करो, लेकिन आज तक किसी भी मुद्दे का कोई समाधान नहीं हुआ। इससे पहले हमने फिर एडीसी को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, ज्ञापन दिया, वे 10 दिन के बाद हम धरने पर बैठ जाएंगे, ना तो हमारे इन मुद्दों का समाधान करो। किसी ने भी इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए हमने आज मजबूर होकर लोगों की सेवा के लिए, लोगों की भलाई के लिए, जनहित के कार्यों के लिए हमने धरने पर बैठना पड़ेगा। क्या क्या मांगे हैं आपके? मुख्य मांग है, जैसे एक तो जो जल भराव है जी खेत में, इन सब ने पता है, खुद इन ने लिख कर दे रखा है भाई इतनी जगह तो हम पानी लगा रहा है जी। उनके जून में अगर वहाँ पर कुआं खोद कर पक्का कुआं कर मोटर लगाई जा हर साल बारिश से पहले, तो आपने समझो ना किसान की खेती खराब हो, ना कोई दिक्कत आवे। मोटर देने बाद में भी धरनी है, लेकिन अगर पहले उस बात का समाधान हो जाए, ना तो सरकार ने मुआवजा देना पड़े, ना किसान मुआवजा मांगे।
किसानों के जो खेतों में पानी भराव किया, जब 2 बूंद हो जाए पानी खड़ा हो जाता है, ये बहुत पुरानी समस्या है। इसकी समस्या का स्थायी हल क्यों नहीं निकाला जा रहा है? भाई ये हमारी कुछ अफसर साहबान जो है ना, वो गांव उन तो गाड़ी दे रखी, गांव में जाओ तसल्ली करो, वो गाड़ी ये नो नहीं दे रखी सरकार ने, तुम आओ दफ्तर में चले गए फिर अपने घर पर चले गए, इसलिए गाड़ी नहीं दी बताई। गाड़ी नो दी भाई देहात में जाओ उड़े नो देखो के तकलीफ है के नहीं है, लोग आधे पूछो बतलाओ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रोज की मीटिंग चीटिंग सीटिंग सिर्फ दफ्तर में चलती रहे हैं, मतलब कोई स्थायी योजना नहीं बनाते अधिकारी? बिल्कुल नहीं बनाते, कोई योजना नहीं बनाते। तो इसका ये तो इच्छा शक्ति की कमी है सरकार की, कि वो चाहते ही नहीं है कि ये बने, और क्योंकि मुआवजा देना पड़े और मुआवजे में फिर कमीशन हो। सरकार कोई भी हो, अफसर बाज नहीं आ रहे, अफसर बाज नहीं आ रहे। अफसर सरकार को अपने तरीके मोड़ते हैं, ये नहीं बता रहे असली बात की है। रोज मीटिंग में बतलाओगे, बढ़िया बढ़िया भाषण देंगे। जो 2-4 दिन पहले एक मीटिंग थी, उसमें बहुत बढ़िया भाषण चल रहा था। डीसी साहब ने मेरे कहा, प्रधान जी आप भी कुछ कहोगे? मैं इतना ही कहूँगा, जितना इस मीटिंग में बढ़िया बोला जा रहा है, अगर इतना ही काम हम देहात में कर ले या फील्ड में कर ले तो किसी का कोई रोड़ा नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ कुछ है और वहाँ कुछ है। तो और मांगे क्या आपके? और मांगे एक यह थी, कोविड-19 में जैसे डीसी चेयरमैन हो है जी, और 25(3) एक्ट के तहत भारत सरकार के द्वारा जिला परिषद जहाँ भी होगा वो सह चेयरमैन होगा। सह चेयरमैन के नाते तो मैंने एक लेटर लिखा, डीसी साहब कोरोना टाइम में कितनी मीटिंग हुई, के कमेटियां बनी, परचेज कमेटी में कौन कौन मेंबर लिए गए, मेरे को अवगत कराओ। आज तक उस लेटर का कोई जवाब नहीं। फिर मैंने दोबारा लिखा, उस लेटर का आज तक कोई जवाब नहीं आया। मतलब कई बार लिख लिया, कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने स्कूल के बारे में लिखा, भाई जो भी स्कूल के ये हैं, जितने प्राइवेट स्कूल हैं, क्योंकि हर बार ये आदमी जो जिला परिषद में हमारे शिकायत कर रहे हैं, हमने कहा भाई जो जितनी तुम फीस ले रहे हो प्राइवेट जितने स्कूल हैं, तुम एक बाहर मेन गेट पर बोर्ड लगाओ जी, और वो बोर्ड पर अपना फीस का पूरा विवरण दो। 134 के तहत कितने बच्चे के तुम्हारा दाखिला करे, कौन कौन अध्यापक है, मतलब कितने की फीस माफ हुई है, कितने की जानी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और कितनी सीटें बकाया। हाँ, क्योंकि ये 2 नंबर के आदमी, 1 नंबर मतलब 2 नंबर का फीस 1 नंबर में कराना, ये बड़े बड़े आदमी स्कूल खोल रहे हैं। मेरे से किसी आदमी ने कहा, प्रधान जी आप गलत टक्कर ले रहे हो, स्कूल में ना, इन स्कूल के मुद्दे में आप ना पढ़ो। मैंने कहा भाई देख, हमारी जनता का मतलब है, स्कूलों का नहीं। बेशक को कितना पॉपुलर आदमी हो, हमने जनहित में जो कार्य अच्छा लगे हम उसने करेंगे। तो और क्या डिमांड है आपकी? और डिमांड है कई है, जैसे स्कूल की है। फिर ये दिए भाई एक बार प्रधान जी, एक आपकी डिमांड है CHC और PHC की। हाँ, उसके अंदर दवाइयों का मामला है। दवाइयाँ कितनी मिलती हैं किसानों को? ऐसे है ना, तो किसानों को जो मतलब ये जो दवाई का मसला ना, जैसे वेटनरी हॉस्पिटल है, उसमें कोई भी पशु लेकर जा रहे हैं, उसको दवाई लिखते हैं, सारी दवाई लिखते हैं, जाओ। खुद मैंने 5 हॉस्पिटल चेक करे हैं, एक मतलब प्राइवेट आदमी दवाई दे रहा है, सरकारी मानस नहीं कोई भी। फिर चार में कोई मतलब 5 में तो एक में डॉक्टर पास, 4 में बड़े डॉक्टर नहीं। उसके अपने डीसी मतलब वीडियो है इनकी, दिया आपने कंप्लेंट दी? उनका वो आदमी आया था, डिप्टी डायरेक्टर भी आया था, मैंने उसको बताई थी भाई इतना जुल्म ना करो देहात में। जैसे मैंने वाटर सप्लाई में चेक करी कुछ, तो यहाँ मेरे से कहने लगे, प्रधान जी कौन सी साइड में जाना है? मैंने कहा भाई तुम बताओ, अगर जी फलाने गाँव में लाइट है उस गाँव में चलेंगे। ठीक हो गया, मैंने उनको बता दिया तो उन्होंने क्या करा, मेरे से पहले जे ही दौरे फोन करके उन्होंने सब में दवाई डलवा दी। अच्छा, दवाई डलवा दी तो इतना उसमें कोई और रिपोर्ट उनकी गलत नहीं आई। ठीक है जी। एक दिन मैंने अचानक छापा मारा, मैं एक उसमें गया, जब हॉस्पिटल में भी गया था, उसमें भी गया था, वाटर सप्लाई में। उसमें जिस दिन एक दिन छापा मारा, उस दिन उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। तो उसके आदमी के खिलाफ कार्रवाई है जो प्राइवेट आदमी दवाई देता मिला? नहीं, मैंने कोई कार्रवाई नहीं करी, मैंने सिर्फ उसको नहीं, मतलब कार्रवाई तो डिपार्टमेंट ने करनी थी, FIR करनी थी। इसके बारे में नहीं मेरा, मैंने डिप्टी डायरेक्टर को बता दिया था। अच्छा, उन्होंने क्या कार्रवाई किया क्या नहीं किया वो उनको पता है? ये जवाब तो वो देंगे। असली जो बात है, एक भी अधिकारी जो भी काम जितने भी कहे जाए कोई नहीं करता। तो अधिकारियों को कैसे काबू किया जाएगा? अधिकारी को काबू एक आसान तरीका है, जैसे हम अपनी कुर्सी छोड़कर धरने बैठ गए, अधिकारी अपने आप आज ना काल ना परसों आप संपर्क में आ जाएंगे। आप सारा काम करके मैं दिखाऊंगा अपने इस जमीन के माध्यम से, धरने के माध्यम से
सारे काम अपने आप करेंगे अधिकारी, क्योंकि ईब एक के रास्ता ये ओपन बात हो जाएगी, यह बात ऊपर तक जाएगी। ऊपर तक जब बात जाएगी तो वह ऊपर तो फिर नीचे आ जाएगी। अधिकारी सबको संज्ञान में यह बात आ जाएगी कि भाई जिला परिषद ने धरना दे दिया और ये पूरे हरियाणा में चली जाएगी। तो इसलिए अधिकारी अपने आप बाज आ जाए, क्योंकि आज तक मैंने जितने कार्य कराए ना, बगैर धरने पर बैठे एक भी काम मेरा कदे आज तक नहीं। ये मतलब अधिकारों की लड़ाई है, मतलब अधिकार नहीं दे रहे सरकार। बस असली बात ये है जो प्रशासन है ना, उसने कब्जा कर लिया सारी चीजों में। वो अपने कब्जे से बाहर कोई भी काम नहीं होने देते, अपने तरीके से चल रहे हैं सारे पैसे। यह बात जनहित में जो या दवाइयाँ की बात है, हमने के बेरा दवाई कितनी आवे है, जनता ने के बेरा कितनी दवाई है, दवाई जनता के लिए है। कब वो अधिकारी कर रहे हैं, अधिकारी है जिसको देनी है दो, नहीं देनी है ना दो। मतलब ये सारे का सिस्टम ऐसा खराब है जिसकी कोई भी हद नहीं। हम इस सिस्टम को सुधारने खातिर धरने बैठे। एक आप राजनाथ सिंह जी के पास भी से साथ भी धरने पे बैठे थे, क्या मामला था वो भी एक जमीन था, जैसे भूपेंद्र के राज में कोई जमीन का आंदोलन हुआ था, तो उसमें हमें राजनाथ ये बैठे हमारे साथ में, राजनाथ भी है, मैं भी हूँ। तो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है राजनाथ। उस टाइम पर कोई छोटी बात। कहाँ पे धरना दिया था ये आड़ा खेड़ी साध में था। अच्छा, जमीन के बारे में। तो जब भी ये राजनाथ ने हमारे धरने को लिखा उठा, देख लो, राजनाथ सिंह ने दिया किसानों को समर्थन, जब भी समर्थन दिया था उन्होंने इस बात का बड़ी। तब वो ऑफिस का मामला नहीं था ना, मामला तो ऑफिस का, तभी ऑफिस में धरना। जब ऑफिस का नहीं था, जब सरकार के साथ लड़ाई थी, अगर सरकार ये जमीन अखबार ना करे, जब यह लड़ाई थी, ये हाल में लड़ाई है हमारी हाल में लड़ाई को चाहे इसने जनहित के कार्य को, क्योंकि लड़ाई तब प्रशासन करो बेशक, हम तन्यू बैठ के भाई तुम्हारी ऊँ नहीं सुनते, तब धरती में बैठे तो सुन लो, धरना दिए तो सुन लो, बस उस प्रशासन के कान खोलता ही हम यहाँ पर बैठे। तो अब सीएम साहब के साथ आपने क्या क्या मामला उठाया है? सीएम साहब के साथ में जो हमारी मीटिंग हुई थी, हमने सबसे पहले दवाई वाला मुद्दा उठाया। अगर जो हॉस्पिटल, पशु हॉस्पिटल में, अर्मनस हॉस्पिटल में जितनी दवाई जा रही है, PSC CC वगैरह में, इनका वितरण ठीक ढंग से नहीं हो रहा। जो वितरण ठीक ढंग से कराने के लिए आपने उनमें अफसराद अधिकारियात कहनी पड़ेगी। सीएम ने अपने बयान में भी कहा था भाई करो, ये तो आज ही करो, लेकिन उसका असर नीचे तक इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया। ये नहीं कर रहे, नीचे अधिकारी नहीं कर रहे।